क्या देश में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसका नाम है E20। इससे कई लोगों को अपनी गाड़ियों में कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। किसी को अपनी गाड़ी की इंजन में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी को माइलेज में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन गडकरी जी तो मस्त होकर E85 और 100% इथेनॉल लॉन्च करने में लगे हुए हैं। इथेनॉल जो गन्ने का जूस और एल्कोहल बनाने में काम आता है उसे अब पेट्रोल में भी मिलाया जा रहा है। 2014 तक इंडिया ने E10 का 1.5% ही अचीव किया था, लेकिन 2026 आते आते इंडिया 100% इथेनॉल भी लॉन्च करने वाला है। आखिर इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि भारत को इतना जल्दी इथेनॉल एडॉप्ट करना पड़ा? कहीं इसके प्रॉफिट के तार गडकरी जी की फैमिली से तो नहीं जुड़े हुए हैं? और गडकरी जी खुद बोल रहे थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल 50 से 55 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ईरान वॉर के कारण पेट्रोल के प्राइस तो 120 रुपए के भी पार चले गए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इथेनॉल स्कैम को एक्सपोज करते हैं। तो बात यह है कि अब पूरे देश में E20 रोल आउट हो चुका है। ये सब के लिए कंपलसरी है, चाहे आपकी गाड़ी इसे सपोर्ट करे या ना करे, ये आपकी प्रॉब्लम है, सरकार की नहीं। बेसिकली E20 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है और ये गन्ने, मक्के और चावल की फसल से प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल को इससे पहले गन्ने के जूस के अलावा एल्कोहल में भी यूज किया जाता है। जिस तरह इथेनॉल वाले एल्कोहल को लोग पी जाते हैं, उसी तरह लोग E20 पेट्रोल को दारू की तरह पीना शुरू ना कर दे, इसीलिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से पहले ही डीनेचर्ड कर दिया जाता है ताकि वो पीने लायक ना बचे। नहीं तो लोग दारू की जगह E20 को यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये दारू से तो सस्ता ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, इथेनॉल के अपने फायदे तो है। इसमें पहला ये है कि इससे एयर पोल्यूशन में कमी आएगी। इस बात को नीति आयोग ने भी सपोर्ट किया है कि E20 जैसे बायोफ्यूल को यूज करने से 65% एयर पोल्यूशन कम होगा। और दूसरा ये कि पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है, तो वो देश के फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी महंगा पड़ेगा और आम आदमी को भी महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन में तो पेट्रोल के प्राइस आसमान छू जाते हैं। लेकिन इथेनॉल सस्ता और चीप प्रोडक्ट है तो वो लोगों को सस्ता भी पड़ेगा। देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कोई नई नहीं है। इंडिया ने 2003 में ही पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये प्रोग्रेस इतनी स्लो थी कि 2014 आते आते हमने सिर्फ 1.5% टारगेट को ही अचीव किया था। लेकिन फिर 2014 में सरकार बदलती है और मोदी गवर्नमेंट ने एक नया टारगेट सेट किया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करो और इसे हमें E10 तक ले जाना है। और ये टारगेट अचीव करने के बाद 2018 में एक और नया टारगेट रखा गया कि 2030 तक हमें E20 भी लॉन्च करना है। लेकिन इस पर भारत ने इतना फास्ट काम किया कि जो टारगेट हमें 2030 तक अचीव करना था वो टारगेट हमने 2025 में ही अचीव कर लिया। और फिर 2023 में पीएम मोदी E20 फ्यूल को भी लॉन्च करते हैं। और उस टाइम गडकरी जी ने तो बोला भी था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, यहाँ तक कि 55 रुपए लीटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है हम सबको पता है। पेट्रोल के प्राइस तो कम नहीं हुए, लेकिन इससे लोगों को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोई बता रहा है कि E20 से उनकी गाड़ियों ने माइलेज कम देना शुरू कर दिया है। ये मेरी गाड़ी है वर्टस 1 लीटर, इसमें भी पेट्रोल डलवाया था कुछ एक सवा घंटे पहले। गाड़ी 92 किलोमीटर चली है टैंक फुल के बाद। ये गाड़ी का टैंक फुल है, ठीक है। इसमें भी एथेनॉल की पता नहीं क्या मिक्सिंग है। मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई है, मैंने पूरा पंजा दबाया हुआ है गाड़ी का। गाड़ी 2000 RPM से ऊपर नहीं जा रही, 32 की स्पीड पर लॉक है और EPC और इंजन लाइट दोनों ऑन हो गई है मेरी गाड़ी में। तो कोई बता रहा है कि E20 के कारण उनकी गाड़ियों में फ्यूल सप्लाई ही रुक गई है। तेल के साथ गन्ने का जूस मिला दोगे तो भाई तेल का टंकी तो चोक होगा ही। और मैं बात कर रहा हूँ E20 फ्यूल की, जहां पे ये मर्सिडीज हमारे पास आई है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। प्रॉपरली ये गाड़ी रोड पे चलते चलते रुक गई है, क्योंकि इथेनॉल में कुछ हद तक पानी भी होता है और अगर पानी लोहे से टच करेगा तो वो जंग ही खाएगा। एग्जैक्टली गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मंत्री जी से जब इसके बारे में बात करोगे तो वो आपको सीधा एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे। So if you look at the petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है।
ये क्या बात हुई? एक छोटा सा सवाल हमने क्या पूछा, हम तो सीधा एंटी नेशनल हो गए। इथेनॉल 30% कम माइलेज भी देता है, लेकिन सरकार तो यही बता रही है कि इससे माइलेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा E10 और E20 कार में 1 से 2% फर्क पड़ेगा और बाकी की कार में 6 से 7% ही अंतर नजर आएगा। लेकिन रियलिटी इससे कई गुना ज्यादा डिफरेंट है और इस चीज का इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर सरकार से इस बारे में ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो वो तो यही बोलते हैं कि अरे ब्राजील तो E27 यूज कर रहा है, उनको तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आपको E20 में ही प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन सच तो ये है कि ब्राजील ने 1970 में ही इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया था और अब वो धीरे धीरे करके E27 तक पहुंचे हैं और भारत सिर्फ 3 साल में ही E10 से E20 पर शिफ्ट कर गया। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने लोगों को इसे अडॉप्ट करने का टाइम भी दिया था। भारत की तरह मजबूरन अपने लोगों पर थोपा नहीं था कि आज से इसे यूज करना कंपलसरी है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट अब तो इन्होंने E85 भी लॉन्च कर दिया है और 100% इथेनॉल की भी बात चल रही है, लेकिन इसका नुकसान मेरे और आप जैसे आम लोगों को ही झेलना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज तो इसका क्लेम देने से सीधा सीधा मना कर रही है। लेकिन सरकार अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और बार बार ये बता रही है कि इससे ये 3 बड़े मेजर फायदे होंगे, जिसमें पहला है कि इथेनॉल इको फ्रेंडली है, दूसरा ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से बाहर से हमें क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। और ये बात सच भी है। इंडिया ने 2014 से 25 के बीच 1.93 लाख टन कम ऑयल इंपोर्ट किया है, जिससे हमने 1.3 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सेव किया है। और तीसरा है कि इससे हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि गन्ना, चावल और मक्का तो किसानों से ही खरीदेंगे। और गडकरी जी तो ये कई बार दावा भी कर चुके हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल इतना सस्ता हो जाएगा कि 15 रुपए और 55 रुपए लीटर में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ मिल रहा है और किसको मिल रहा है? क्योंकि मुझे तो आज तक किसी भी पेट्रोल पंप पर ये इतना सस्ता मिला ही नहीं। असल में ये किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल कभी इतना सस्ता हुआ ही नहीं है। अब आते हैं गडकरी जी के इथेनॉल प्यार पर। इनकी ये लव स्टोरी कोई नई नहीं है, ये पूर्ति ग्रुप के ही फाउंडर है जो इथेनॉल बनाने से रिलेटेड काम करती है। और गडकरी जी 2014 से ही पीएम मोदी को इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने का सजेशन दे रहे हैं। फिर आगे चलकर ये पूर्ति ग्रुप मानस एग्रो और CIAN एग्रो नाम की 2 अलग अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर मानस एग्रो को सारन गडकरी और CIAN एग्रो को निखिल गडकरी रन करते हैं, जो कि दोनों ही गडकरी जी के ही बेटे हैं। CIAN एग्रो जो अब तक सिर्फ साबुन और किचन ऑयल ही बनाती थी, सडनली 2024 में ये कंपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग में शिफ्ट हो जाती है और आते ही इस कंपनी ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू सिर्फ 17 करोड़ रुपए ही था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू बढ़कर 511 करोड़ रुपए पहुंच गया है। डायरेक्ट 30 गुना जंप। इतना ही नहीं, अभी इसके स्टॉक प्राइस भी देखो, 40 रुपए से बढ़कर सीधा 1338 रुपए पहुंच जाते हैं, वो भी सिर्फ 6 महीनों में ही। इथेनॉल ब्लेंडिंग का फायदा तो यहाँ हो रहा है और देश का आम नागरिक इतना सस्ता पेट्रोल महंगे प्राइस में खरीद रहा है। अब वॉर जैसी सिचुएशन कहीं पर भी क्यों न हो, उसका भार भी एक आम इंसान को ही चुकाना पड़ता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर वेल टाइम्ड फैमिली टर्नअप? इस पर आपके क्या थॉट है, कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।